छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में आज से नियमित सुनवाई शुरू हो गई है। निचली अदालतों में भी नियमित कामकाज शुरू हो गया है। देश में अब तक 173 करोड़ 86 लाख से ज्यादा कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। छत्तीसगढ़ में कल कोरोना संक्रमण के 603 नए मामले सामने आए। रायपुर जिले के अभनपुर थाना क्षेत्र में आज सुबह हुए एक सड़क हादसे में 6 महिलाओं की मौत, 4 घायल। मुख्यमंत्री ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया। और राजिम और शिवरी नारायण में आज से माघी पुन्नी मेला शुरू। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी स्नान कर मंदिरों में पूजा अर्चना की। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आज से मामलों की नियमित सुनवाई शुरू हो गई है। इसके साथ ही लोअर कोर्ट में सभी अदालतों में भी नियमित कामकाज शुरू हो गया है। कोरोना संक्रमण के चलते हाईकोर्ट में 11 जनवरी से वर्चुअल सुनवाई हो रही थी। आज से कोर्ट में ऑफलाइन सुनवाई शुरू हो गई है। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल संजय कुमार जायसवाल द्वारा इस संबंध में कल अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके मुताबिक अब हाईकोर्ट के साथ ही लोअर कोर्ट में भी 11 जनवरी के पूर्व की तरह प्रकरणों की सुनवाई होगी। इस दौरान वकील और पक्षकारों को कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना होगा। इससे पहले हाईकोर्ट ने पहले 11 जनवरी को आदेश जारी कर 31 जनवरी तक वर्चुअल सुनवाई करने की व्यवस्था बनाई थी। इस दौरान कोर्ट में वकीलों को जरूरी काम से आने की अनुमति थी। इसी तरह निचली अदालतों में भी कोरोना संक्रमण से बचाव करते हुए सुनवाई करने की व्यवस्था करने के आदेश दे दिए गए थे। 31 जनवरी के बाद रजिस्ट्रार जनरल ने वर्चुअल सुनवाई की व्यवस्था को 15 फरवरी तक बढ़ा दिया था। देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार कमी आ रही है, वहीं टीकाकरण का दायरा भी बढ़ता जा रहा है। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 173 करोड़ 86 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 41,54,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। कल 82,988 कोविड रोगी स्वस्थ हुए। वहीं छत्तीसगढ़ की बात करें तो कोरोना संक्रमण के कल 603 नए मामले सामने आए, वहीं एक व्यक्ति की मौत हुई। राज्य की औसत पॉजिटिविटी दर 1.82% पहुंच गई है। राज्य में अब तक 3,69,93,000 से ज्यादा लोगों को कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। राज्यपाल अनुसुईया उइके कल छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर भारतीय ज्ञान और संस्कृति का वैश्विक आयाम विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार में शामिल हुई। वेबिनार को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होने पर राज्यपाल ने आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर शिववरण शुक्ल सहित आयोजकों को बधाई और शुभकामनाएं दी। राज्यपाल ने वेबिनार को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय ज्ञान और संस्कृति का वैश्विक आयाम विषय वर्तमान समय में भी प्रासंगिक है। भारत की संस्कृति शुरू से ही वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा से प्रचलित है। भारतीय ज्ञान और परंपरा, ज्ञान और विज्ञान, लौकिक पारलौकिक और त्याग का अद्भुत समन्वय है। भारतीय शिक्षण पद्धति में केवल किताबी ज्ञान नहीं बल्कि व्यवहारिक पक्षों पर भी जोर दिया जाता था। नई शिक्षा नीति 2020 में प्राचीन भारतीय ज्ञान और विचार की समृद्ध परंपरा का ध्यान रखा गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का लक्ष्य देश के विकास के लिए अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करना भी है। अपने सिद्धांतों और विचारों में बिना किसी बदलाव के अपनी सेवा भावना और शांत स्वभाव के लिए भारतीयों की हमेशा तारीफ होती है। राज्यपाल ने अपने संबोधन में वेबिनार में पूर्व वक्ताओं द्वारा उल्लेखित महत्वपूर्ण बिंदुओं में हुए विमर्श पर भी प्रकाश डाला। प्रदेश में धान खरीदी के बाद कस्टम मिलिंग के लिए धान का उठाव तेजी से किया जा रहा है। मिलर्स द्वारा अब तक 72,81,000 मैट्रिक टन धान का उठाव किया जा चुका है। वहीं राज्य में केंद्रीय पूल में चावल जमा कराने का काम भी तेजी से कर रहा है। अब तक 19,64,000 मैट्रिक टन चावल केंद्रीय पूल में जमा किया जा चुका है। गौरतलब है कि राज्य में इस वर्ष 21,77,000 किसानों से समर्थन मूल्य पर लगभग 98,000 मैट्रिक टन धान
धान की खरीदी हुई है। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि सरकार का पूरा प्रयास है कि कस्टम मिलिंग के साथ ही केंद्रीय पूल में भी चावल जल्द से जल्द जमा करा दिया जाए। ऐतिहासिक हुआ है। 98 लाख मीट्रिक टन, लगभग 20,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में हम लोग दे चुके हैं। और जिस तरीके से नीति बनाई गई है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि उठाव भी होना चाहिए, कस्टम मिलिंग भी होना चाहिए, एफसीआई में हमारे चावल जमा भी होना चाहिए। और आपके सुनकर आपको खुशी होगी कि लगभग उठाव भी तेजी से हो रहा है। अब ये गाइडलाइन और दिशा जो तारीखवार दिया गया है, ये तो प्रशासनिक काम है कि कब तक उठ जाना चाहिए, लेकिन हम लोगों के प्रयास है कि धान जल्दी उठ जाए, कस्टम मिलिंग जल्दी हो जाए, एफसीआई में जल्दी जमा हो जाए। खाद्य सचिव टोपेश्वर वर्मा ने बताया कि इस वर्ष धान खरीदी के साथ ही कस्टम मिलिंग के लिए धान का तेजी से उठाव किया जा रहा है। इस साल केंद्रीय पूल में 61,65,000 मीट्रिक टन अरवा चावल जमा कराना है। रायपुर जिले के अभनपुर थाना क्षेत्र में आज सुबह सड़क हादसे में 6 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि 3 महिलाएं और चालक घायल हो गए हैं। हादसा तेज रफ्तार कार के डिवाइडर से टकराने के चलते हुआ है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को रायपुर के अंबेडकर अस्पताल में भर्ती करा दिया। जानकारी के अनुसार भिलाई के सुभाष नगर निवासी 9 महिलाएं आज सुबह राजिम के पुन्नी मेले में शामिल होने के लिए कार से जा रही थी। अभनपुर के केंद्री के पास तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क के नीचे उतरते हुए डिवाइडर से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में 3 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 ने अस्पताल ले जाने के दौरान रास्ते में दम तोड़ दिया। एक की मौत इलाज के दौरान हो गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कार दुर्घटना में 6 महिलाओं की मौत पर गहरा दुख प्रकट किया है। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिवारजनों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट करते हुए दुर्घटना में घायल चालक को बेहतर इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने और मृतकों के परिजनों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। देश भर में संत रविदास की जयंती आज श्रद्धा और भक्तिभाव से मनाई जा रही है। 14वीं शताब्दी के संत रविदास उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के संस्थापक थे। वाराणसी में गुरु रविदास जन्मस्थान मंदिर में लाखों लोग जयंती समारोह के सिलसिले में एकत्र हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि गुरु रविदास एक महान संत, कवि और समाज सुधारक थे, जिन्होंने जीवन पर्यंत सामाजिक कुप्रथाओं को दूर करने और समाज में एकता लाने का प्रयास किया। राष्ट्रपति ने लोगों से समानता और एकता पर आधारित समाज के निर्माण का संकल्प लेने को कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रविदास जयंती पर दिल्ली के करोल बाग में गुरु रविदास विश्राम धाम मंदिर में दर्शन किए। उन्होंने शबद कीर्तन में भाग लिया और लोगों के कल्याण के लिए प्रार्थना भी की। ट्वीट संदेश में कल श्री मोदी ने कहा था कि जिस तरह से गुरु रविदास ने समाज से जात पात और छुआछूत जैसी कुरीतियों को खत्म करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया, उससे सभी को प्रेरणा मिलती है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने हर कदम और हर योजना में गुरु रविदास की भावना को आत्मसात किया है। श्री मोदी ने कहा कि काशी में गुरु रविदास की स्मृति में निर्माण कार्य पूरी भव्यता के साथ चल रहा है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महान संत और समाज सुधारक संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती पर उन्हें नमन किया है। उन्होंने प्रदेशवासियों को संत रविदास जयंती की बधाई देते हुए कहा कि संत रविदास ने सामाजिक बुराइयों को दूर कर समाज में एकता और भाईचारा स्थापित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पवित्र माघी पुन्नी स्नान के साथ आज से राजिम माघी पुन्नी मेले का आगाज हो गया है। श्रद्धालु बड़ी संख्या में राजिम पहुंचकर त्रिवेणी स्नान और मंदिरों में पूजा अर्चना कर रहे हैं। त्रिवेणी स्नान और मंदिरों में पूजा का दौर सुबह 4 बजे से शुरू है, जो आज दिन भर जारी रहेगा। श्रद्धालुओं के राजिम पहुंचने का सिलसिला कल रात से ही शुरू हो गया था। मान्यता के अनुसार श्रद्धालु पहले त्रिवेणी में स्नान करते हैं और फिर नदी की रेत से शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा अर्चना करते हैं। उसके बाद भगवान कुलेश्वरनाथ और भगवान राजीव लोचन के मंदिर में भगवान के दर्शन करते हैं। मान्यता है कि आज के दिन पवित्र नदी में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में माघी पुन्नी स्नान का विशेष महत्व माना जाता है।
माघी पूर्णिमा है। ये प्रभु राजीलोचन का आज जन्मोत्सव मनाया जाएगा और नदी में स्नान करने के बाद राजीलोचन जी के दर्शन करने के पश्चात भगवान कुलेश्वर नाथ के दर्शन करते हैं और जो भी मनोकामना रहते हैं, पुत्र वन, धन वन, लक्ष्मी वन को सभी मनोकामना दोनों भगवान राजीलोचन जी और कुलेश्वर नाथ जी पूर्ण करते हैं। वहीं जांजगीर चांपा की धार्मिक नगरी शिवरी नारायण में भी आज से 15 दिनों का माघी मेला शुरू हो गया है। त्रिवेणी संगम में स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने भगवान नर नारायण के दर्शन किए। मान्यता है कि पुरी के भगवान जगन्नाथ माघी पूर्णिमा के दिन शिवरी नारायण में विराजते हैं। दूसरी ओर शिवरी नारायण में इस मौके पर मेला भी लगाया गया है, जहां मनोरंजन और खरीदारी के लिए भी सुबह से ही लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजिम माघी पुन्नी मेला और शिवरी नारायण मेले की प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने महानदी के तट पर सिरपुर में आज से शुरू हो रहे सिरपुर महोत्सव की शुभकामनाएं भी प्रदेशवासियों को दी हैं। बॉलीवुड के प्रख्यात संगीतकार और गायक बप्पी लाहिड़ी का मुंबई में निधन हो गया है। वे 69 वर्ष के थे। मुंबई के एक निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। डॉक्टर के अनुसार उन्हें स्वास्थ्य संबंधी कई तरह की समस्याएं थीं और उन्होंने कल रात अंतिम सांस ली। बप्पी लहरी बॉलीवुड के पहले ऐसे म्यूजिक प्रोड्यूसर थे जिन्होंने सिंथेसाइज्ड म्यूजिक को प्रचलित किया। बप्पी दा ने भारत में 80 और 90 के दशक में डिस्को संगीत को लोकप्रिय बनाने में अहम भूमिका अदा की। बप्पी दा को साल 1985 में फिल्म शराबी के लिए बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। इतना ही नहीं, एक साल में 33 फिल्मों में काम करने पर उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया। साइमा खान, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रसिद्ध संगीतकार और गायक बप्पी लाहिड़ी के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि बप्पी लाहिड़ी का संगीत मंत्रमुग्ध करने वाला है और भावनाओं को बड़ी सुंदरता से व्यक्त करता है। आजादी के लिए भारत का शानदार संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार इतिहास की धारा बदलने वालों की झलक रोजाना आपके लिए लेकर आता है। आज की इस कड़ी में हम बात करेंगे स्वतंत्रता सेनानी अक्कम्मा चेरियन के बारे में। अक्कम्मा चेरियन भारत के पूर्ववर्ती त्रावणकोर की निवासी थीं, जो अब केरल के रूप में जाना जाता है। अक्कम्मा चेरियन त्रावणकोर की रानी लक्ष्मीबाई के रूप में मशहूर हुईं। नौकरी छोड़ दी। गांधी जी ने उन्हें त्रावणकोर की झांसी की रानी की उपाधि दी थी। अगस्त 1938 में त्रावणकोर राज्य कांग्रेस ने एक प्रदर्शन का आह्वान किया था, जिसे त्रावणकोर के दीवान ने दबा दिया। बड़ी संख्या में लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल हुए और कई राष्ट्रवादी नेताओं को जेल में डाल दिया गया। अक्कम्मा चेरियन, जो उस समय केवल 29 वर्ष की थी, इस कठिन समय में एक साहसी नेत्री के रूप में उभरी। उन्होंने जेल में बंद नेताओं को रिहा करने और त्रावणकोर में एक जिम्मेदार सरकार स्थापित करने के लिए ब्रिटिश शासन पर दबाव बनाने के लिए एक विशाल रैली का आयोजन किया। इसमें 20,000 से अधिक लोग शामिल हुए। देश भर के लोगों ने अक्कम्मा चेरियन के अदम्य साहस की सराहना की। अक्कम्मा ने एक महिला स्वयं सेवी सैन्य दल देश सेविका संघ का आयोजन किया। 24 दिसंबर 1939 को उन्होंने त्रावणकोर राज्य कांग्रेस के वार्षिक सम्मेलन में भाग लिया, जिसके लिए ब्रिटिश सरकार ने उन्हें 1 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। रिहाई के बाद वो त्रावणकोर कांग्रेस की अध्यक्ष चुनी गयीं। अपने अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने भारत छोड़ो प्रस्ताव का स्वागत किया। अक्कम्मा को अंग्रेजों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए कई बार गिरफ्तार किया गया, लेकिन वो रुकी नहीं और उन्होंने संघर्ष जारी रखा। 1947 में स्वतंत्रता के बाद अक्कम्मा त्रावणकोर से विधानसभा के लिए चुनी गयीं।
1967 में अकम्मा ने सक्रिय राजनीति छोड़ दी। अपनी आत्मकथा में उन्होंने अपने जीवन का सार प्रस्तुत करते हुए लिखा, शेक्सपियर ने कहा है कि दुनिया एक मंच है और सभी पुरुष और महिलाएं केवल किरदार हैं, लेकिन मेरे लिए ये जीवन एक लंबा संघर्ष है। रूढ़िवादी व्यवस्था, सामाजिक अन्याय और स्त्री पुरुष भेदभाव के खिलाफ। अकम्मा चेरियन ने 5 मई 1982 को अपनी मृत्यु तक लोगों की भलाई के लिए काम करना जारी रखा। हम इस महान स्वतंत्रता सेनानी को नमन करते हैं। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।